HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। महकमे तालीमात की जानिब से तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज जारी करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे महकमे में तालीमात के दफ्तर में 10वीं जमात के नताइज जारी किए जाएंगे। रियासतगीर सतह पर 5 लाख से ज़ायद तलबा ने 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा था। रियासत राजस्थान के अजमेर में पेश आए वहशियाना वाक़ये में मस्जिद के इमाम साहब का कत्ल कर दिया गया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह रामगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक मस्जिद में घुसकर इमाम साहब की जान ले ली गई। ज़राए के मुताबिक सुबह तकरीबन 3 बजे खानपुरा कंचन नगर में वाक़े मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 3 नकाबपोश हमला आवर दाखिल हुए और इन्होंने वहां के इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर का लाठियों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखने वाले 52 साला इमाम साहब गुज़िश्ता 7 साल से इस मस्जिद में दर्स व तदरीस के फराइज़ अंजाम दे रहे थे। वो मस्जिद के ही कमरे में रहा करते थे। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में मस्जिद के इमाम साहब के इंतकाल के बाद मौलाना मोहम्मद माहिर इमामत के फराइज़ भी अंजाम दे रहे थे। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। इस वाक़े के बाद इलाके के अवाम में बरहमी की लहर पाई जाती है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हफ्ता 27 अप्रैल को इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हो गई। ममता लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के लिए मगरबी बंगाल के दुर्गापुर पहुंची थी, जहां हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए यह हादसा हुआ। तृणमूल कांग्रेस TMC के सुप्रीमो ममता फिसल कर हेलीकॉप्टर के अंदर गिर गई। बताया गया है कि इस हादसे में ममता को मामूली चोटें आई हैं। इस वाक़े की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। हेलीकॉप्टर दुर्गापुर से आसनसोल जाने के लिए ममता का इंतजार कर रहा था। ऊपर चढ़ने के लिए इसने सीढ़ियां लगाई गई थी और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के लिए इन पर चढ़ना पड़ता था। ममता सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रही थी, लेकिन तभी इनका पांव हेलीकॉप्टर के गेट पर फिसल गया और वो इसके अंदर गिर गई। वजीर आला की सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें फौरन उठाया। इस हादसे में ममता को मामूली चोटें आई हैं। यही वजह थी कि इसने आसनसोल तक का सफर मुकम्मल किया। उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस हो रही हिंदुस्तानी खातून ने एयरपोर्ट पर बच्चे को जन्म दिया। सऊदी अरब में जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेल्थ मॉनिटरिंग सेंटर की एक टीम ने डिपार्चर लॉन्च में एक हिंदुस्तानी खातून की यहाँ विलादत में मदद की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक उम्रे पर आने वाली इंडियन खातून वतन रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जहाँ इनकी तबीयत ख़राब हो गई। खुसूसी तिबी टीम में डॉक्टर फवाज आलम, नर्स वलीद अहमद नामी, नर्स आलम मताई अल हरबी, नर्स फतून अदनान बाफिल शामिल हैं, जिनकी निगरानी में जुमे को फजर के वक्त इंडियन खातून की मदद की गई। बाद अज़ां माँ और नौमौलूद को ज़रूरी तिब्बी देखभाल के लिए एम्बुलेंस के जरिए किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत बेहतर है। वाज़ेह है कि मुमलिकत के तमाम एयरपोर्ट्स की लॉन्च में हेल्थ मॉनिटरिंग सेंटर्स की टीमें क्वालिफाइड अमले के साथ 24 घंटे काम करती हैं, जो मुसाफिरीन को हस्ब ज़रूरत तिब्बी इमदाद फराहम कर। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जा रही एक बस में आग लग गई। इस बस में 36 मुसाफिर सवार थे। मालूमात के मुताबिक एक निजी कंपनी की ये बस मुंबई से पुणे जा रही थी। जैसे ही बस वुडगांव पुलिस स्टेशन के तहत आदि गांव पहुंची, इसका टायर फट गया। बस में शॉर्ट सर्किट भी था। शॉर्ट सर्किट के बाद बस में ज़बरदस्त आग लग गई। आग लगते ही बस में मौजूद तमाम मुसाफिर बाहर निकल आए। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। ये वाक़या हफ्ते की सुबह पेश आया। बस में आग लगने की इत्तला मिलते ही BRS पेट्रोलिंग, देवदूत मशीन, डेल्टा फोर्स, वुडगांव ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाना शुरू किया। बस में आग लगने से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक रोक दी गई। आग बुझाने के बाद शाहिरा को दोबारा खोल दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।